माय नेम इज़ मोहम्मद दानिश, डॉक्टर SM दानिश मेरा नाम है पूरा। आज हम थोड़ा सा जो है आज की डेट में जो कोरोना वायरस फैला हुआ है बहुत ज़्यादा, इससे जो है हैज़र्ड हो रहा है और लोगों की जानें जा रही हैं, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो उसके बारे में हम सबसे पहले तो ये जानना है कि ये इसका जो एक टेस्ट होता है जिसका नाम है RT-PCR टेस्ट, वो क्या होता है, उसमें किस चीज़ की जानकारी हमको मिलती है। असल में ये एक जो है बायोलॉजी में एक टेस्ट है जिसे हम लोग PCR रिएक्शन के नाम से, PCR टेस्ट के नाम से हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो RT-PCR टेस्ट का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा हम आज डिटेल में इस वीडियो में हम लोग इसको डिटेल में करने जा रहे हैं कि ये RT-PCR टेस्ट से कैसे हम कोरोना वायरस या किसी भी डिफरेंट टाइप के वायरस को कैसे पहचानते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ देखा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन है, और ये जो कोरोना वायरस है ये RNA वायरस होता है। तो RNA वायरस जो है वो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। अब RNA वायरस को हम सबसे पहले DNA में कन्वर्ट करते हैं। तो RNA को DNA में कन्वर्ट करना ये इसमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि DNA की ही पॉलीमरेज चेन हम रिएक्शन करा पाते हैं। तो RNA को DNA में जब कन्वर्ट करेंगे तो इसमें जो एंजाइम यूज़ करेंगे उसको कहते हैं हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक स्पेशल टाइप का एंजाइम है जिसके अंदर RNA को DNA में कन्वर्ट करने की पावर होती है। वैसे यूजुअली आपने सुना होगा कि DNA को ही RNA में, RNA को प्रोटीन में कन्वर्ट किया जाता है, जो सेंट्रल डॉग्मा ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी होती है। लेकिन यहाँ पर इस टेस्ट में स्पेसिफिक किया है कि RNA को DNA में बदला जाता है, और DNA को जब बदल लिया जाता है तो DNA में फिर 3 स्टेप इसमें किए जाते हैं। इन शॉर्ट अगर इन 3 स्टेप को देखते हैं तो पहला स्टेप क्या होता है, डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन, अब ये डीनेचुरेशन में क्या होता है कि ये जो DNA होता है इनके बीच आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो एक दूसरे से तो दो पोलरिटी के, अलग अलग पोलरिटी के DNA को आपस में जोड़ते हैं। उसके बाद क्या है, डीनेचुरेशन में क्या होता है कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, इन लोगों को ब्रेक किया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक किया जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड को इसमें ब्रेक किया जाता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग डीनेचुरेशन कहते हैं। उसके बाद इसका सेकंड स्टेप क्या होता है, ये पहला स्टेप हो गया। उसके बाद इसका दूसरा स्टेप होता है एनीलिंग। एनीलिंग होता है इसका दूसरा स्टेप, एनीलिंग होता है। और एनीलिंग के बाद इसका तीसरा स्टेप एक होता है एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन, तो ये 3 स्टेप को जब फॉलो कर लेते हैं, 3 स्टेप को फॉलो करने के बाद तो है जो हम लोग इसको लगभग 30 साइकिल तक इसको करते हैं। तो 30 साइकिल में करने के बाद हमें जो है अगर कोरोना वायरस, इसका पॉलीमरेज कोरोना वायरस अगर डिटेक्ट होता है या कोरोना खास करने वाला वायरस डिटेक्ट होता है, या जो म्यूटेंट आया है आज की डेट में वो डिटेक्ट होता है, तो हम उसको मान लेते हैं कि वो कन्फर्म है। इसमें एक चीज़ और होती है, तो लगभग इसकी 30 साइकिल अगर हम पूरी करेंगे तो लगभग ये जो इसकी जो कॉपी है वो 1 बिलियन टाइम्स बढ़ जाती है। तो 1 बिलियन टाइम्स इसकी कॉपी बढ़ जाती है। अगर 1 बिलियन टाइम्स की कॉपी बढ़ गई तो उसमें अगर कोरोना वायरस का कोई एक भी है तो वो ढेर सारी कॉपी के फॉर्म में आपको दिख जाएगा। कुल मिला के 1-2 स्ट्रेन से आप ढेर सारी कॉपी बना के उसकी क्वांटिटी को जो है इसमें ज़्यादा बढ़ा के आप आसानी से उस वायरस को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लगभग ये जो है 30 साइकिल के में ये हो जाता है आमतौर से। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अगर आपने जो यहाँ से सैंपल लिया है उसमें वायरस का अमाउंट ज़्यादा है, या ऐसी जगह से लिया है जहाँ वायरस का अमाउंट ज़्यादा है, तो ये जो 30 साइकिल करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये 10 साइकिल या 20 साइकिल में ही ये वायरस डिटेक्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं हम लोग CT वैल्यू, जो कि आपकी टेस्ट में लिखी होती है CT वैल्यू। CT वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल थ्रेशोल्ड, तो मैक्सिमम कितनी साइकिल पर वायरस का जो अमाउंट है बढ़ के और डिटेक्ट होने लग जाए, इसको हम लोग कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। साइकिल थ्रेशोल्ड।
नॉर्मली इस चीज़ों पे आदमी ध्यान नहीं देता है, इसी बात पे ध्यान देता है कि वो RT-PCR पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसकी ज़्यादा वैल्यू है भी नहीं। वजह क्या है कि अगर साइकिल थ्रेशोल्ड यानी 10 साइकिल पर भी अगर वायरस डिटेक्ट हो गया, इसका मतलब अमाउंट ऑफ वायरस जो है वो आपकी बॉडी में ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने से ये लगता है कि ज़्यादा है तो इन्फेक्शन की रेट या प्रॉब्लम या उसके सिम्टम ज़्यादा होंगे, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि ज़्यादा वायरस लोड होने पे भी सिम्टम हो सकता है बिल्कुल कम हो या ज़्यादा हो। तो इसलिए CT वैल्यू की जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ा इतनी ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वायरस लोड ज़्यादा है तब भी हो सकता है कि पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक हो, और अगर वायरस लोड ज़्यादा नहीं है तो भी हो सकता है पेशेंट सिम्प्टोमेटिक हो। इसलिए कम से कम 30 साइकिल की जाती है, और जो ये अमाउंट ऑफ DNA है ये 1 बिलियन टाइम्स इसकी अमाउंट बढ़ जाता है। तो ढेर सारी क्वांटिटी बढ़ा देने से हमने जो है उसको 3 स्टेप में डिवाइड करके उसको बढ़ाया है, और बढ़ाने से अब कोई अमाउंट कम है तो डिटेक्ट होना ज़रा मुश्किल रहता है। जब अमाउंट बढ़ जाएगा तो बहुत आसानी से हम उसको पहचान सकते हैं, उसके बारे में उसको पकड़ सकते हैं कि हाँ किस टाइप का वायरस इसके अंदर मौजूद है। तो ये है RT-PCR टेस्ट का। तो नॉर्मली आजकल ये भी सुनते हैं कि किसी का टेस्ट नेगेटिव है तो वो जो है, लेकिन उसके अंदर बाद में सिम्टम आ रहे हैं। तो टेस्ट नेगेटिव ये टेस्ट गलत होने के अभी तक कोई साइंटिफिक प्रूफ नहीं मिले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि जो आपने सैंपल लिया है हलक से, मुंह से, वो सैंपल में वायरस ना आया हो, या ये हो सकता है, या मैनुअली करने में आपने जो स्टेन वगैरह डाला हो, जो केमिकल डाला हो, वो डालने में कम या ज़्यादा हो गया हो, तो इस कंडीशन में जो है वो नेगेटिव आ सकता है। बहरहाल इस टेस्ट में अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं देखी गई। ये वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ऐसे आगे भी वीडियो आपको मिलते रहेंगे। मेरा नाम है डॉक्टर SM दानिश, लखनऊ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।